प्रिय भाइयों बहनों, गणित कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम देखेंगे इकाई 9। यह इकाई 9 है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो आप देखेंगे कि बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं क्या होते हैं। तो यहाँ देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को समझने के पहले आप देखेंगे, आप पढ़े हैं चर। चर या इसी को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चर क्या होता है? जो भी A to Z हम स्मॉल लेटर पुट करते हैं, जैसे स्मॉल a, b, x, y, m, n, p, q, r, s, t, u, v, s, ये सभी इत्यादि इन्हीं को चर कहते हैं, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता, समय समय पर बदलता रहता है। अचर क्या होते हैं? अचर माने कांस्टेंट। कांस्टेंट्स माने जिनका मान नहीं बदलता, जैसे संख्याएं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1/5 है इत्यादि। ये सब अचर है। जो संख्याएं होती हैं ये अचर होते हैं। और गणितीय संक्रियाएं होता है, गणितीय संक्रियाएं ये होता है प्लस माइनस गुणा भाग। ये 4 गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिक ऑपरेशन इसको कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इन सबको मिलाकर जब हम एक रिलेशन संबंध स्थापित करते हैं तो उसी को हम व्यंजक कहते हैं, उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक इसकी परिभाषा हो गई, परिभाषा इसका हो गया बीजीय व्यंजक का। बीजीय संख्याओं एवं गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने संबंध को बीजीय व्यंजक कहते हैं। संबंध को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे
2x प्लस 5y 3x माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 8x 5x अपॉन 4 इत्यादि। ये सब व्यंजक होते हैं। ये जितने लिखे गए हैं, एक लिखे यहाँ ये चर राशियां हैं, ये संख्याएं हैं, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस आया है, तो यह एक व्यंजक हो गया। ऐसे ये भी, यह भी, ये सब व्यंजक है। अब व्यंजक में होता है पद, पद टर्म, टर्म्स। टर्म क्या होता है? जैसे व्यंजक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक 3x प्लस 5, तो इसका पद क्या हो गया? इसके दो पद हो गए। पहला पद जो हो गया, एक पद हो गया 3x और दूसरा जो पद हो गया 5 हो गया। तो इसके 3x और 5 दो पद हो गए। ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, इसमें 3 पद हो गए। ये पहला पद हो गया x स्क्वायर, दूसरा पद हो गया 2x और तीसरा पद हो गया माइनस 9। तो ये पद होते हैं, यह व्यंजक के पद कहलाते हैं। उसके बाद व्यंजकों के प्रकार, इसके बाद हम देखेंगे व्यंजकों के प्रकार। व्यंजकों के प्रकार, बीजीय व्यंजकों के प्रकार। तो बीजीय व्यंजक के प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है एक पदी, एक पदी, जिसको कहते हैं मोनोमियल। एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक मोनोमियल्स कहलाता है। एक पदी में आपका जिसमें एक ही पद है। ऐसे व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक ही पद हो, जैसे 3x 5x 2x अपॉन 5 2x अपॉन 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x इत्यादि। यह आपके जो है, यह एक पदी व्यंजक हो गया। दूसरा होता है दो पदी, द्विपदी, जिसको कहते हैं बाइनॉमियल। ऐसे व्यंजक इसमें दो पद होते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, जैसे 2x प्लस 5, एक पद, ये दो पद हो गया। 3x माइनस 2, 5x प्लस 11,
इत्यादि। ये दो पदी व्यंजक है, यहाँ दो दो पद है, प्लस माइनस से जुड़े हैं दो पद, तो इसको दो पदी व्यंजक कहते हैं। तीसरा होता है त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी ट्राइनामी, जिसमें तीन पद होते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसको त्रिपदी कहते हैं। जैसे 6x + 2y + 3, जैसे हो जाएगा 9x - 10y - 2 इत्यादि। ये त्रिपदी व्यंजक है, इसमें तीन पद है। 6x एक हो गया, दूसरा हो गया 2y और तीसरा +3 हो गया, तो इसलिए इसको त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, माने जिसमें तीन पद हो। उसके बाद है बहुपदी, बहुपदी माने जिसमें बहुत सारे पद हो, पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। तीन से अधिक पद वाले व्यंजक, तीन से अधिक पद वाले व्यंजक, पद वाले व्यंजक, तीन से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं। बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं। तीन से अधिक पद वाले व्यंजक बहुपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे हो गया 3x + 3 + 2x² + 5x - 10, एक बहुपदी व्यंजक हो गया। x की पावर 5 - 6 x की पावर 4 - 10 x की पावर 3 + 4x² + 11x - 11, ये बहुपदी व्यंजक है। इसमें तीन से अधिक पद है तो इनको बहुपदी व्यंजक कहते हैं। इसके बाद आता है समान पद, इसके बाद है समान पद, समान पद, लाइक टर्म, लाइक टर्म। समान पद क्या होते हैं? वे पद जिनमें चार राशियां समान होती हैं, वे पद जिनमें चर का मान समान हो, समान हो, समान पद कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। जैसे 3x 5x 9x, ये समान पद है। दूसरा जैसे 3xy² 5xy², 10xy², ये समान पद है, क्योंकि इसमें देखिए चर समान है, यहाँ भी चर xy², x² ये समान पद है। असमान पद, असमान पद, अनलाइक, अनलाइक
टर्म। असमान पद क्या कहते हैं? जिसमें चर राशियों का मान समान न हो। वे पद जिनमें चर का मान समान न हो। जैसे आपका हो गया 3x स्क्वायर 2x, पहला ये हो गया, समान नहीं है। 3x दूसरा 3xy 5y, ये समान नहीं है, इसमें xy इसमें y है। तीसरा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 और xy प्लस y स्क्वायर प्लस 3। तो ये है, इनमें पद समान नहीं है जो चर का मान है, इसीलिए इसको हम असमान पद कहते हैं। अब इसके बाद अगले दिन हम आपको बताएंगे अभ्यास 9.1। अभ्यास 9.1 ये अगले दिन आपका स्टार्ट होगा। इतना आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे, फिर अगले दिन बताएंगे आपको। धन्यवाद।